नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में एंड आगे बढ़े होंगे। एंड देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं कि करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। ओके, यहाँ पे आया है 9 ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड का कार्ड आया है। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज यूनिवर्स बताएं करंट एनर्जीज। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, current energies. Okay, 2 of swords, current energies. Hanged man, 2 of swords. Okay, 7 of pentacles. Okay, king of pentacles and lovers. Okay, 2 more cards. Please universe बताएं, only 2 cards. Queen of cups. Okay, आपकी एनर्जी निकल के आ गई है। एंड लास्ट यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस। ओके, यहाँ पे जो मेजर साइंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। जमुना स्ट्रॉन्ग है आज एंड वर्गो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। एंड अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन है यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ठीक है, तो यहाँ पे आज फायर साइन नहीं दिख रहा है। ठीक है, एंड बॉटम से यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी भी है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं करंट एनर्जीज आपको क्या लगता है। यूनिवर्स के साइड से भी निकाल लेते हैं। ओके, लेट गो का कार्ड आया है, लेटिंग गो, सप्रेशन, टर्निंग इन। आपके जो पर्सन है मुझे लग रहा है इस वक्त यहाँ पे कॉन्शियसनेस। अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, सिजोफ्रेनिया, करंट एनर्जीज प्लीज बताएं करंट एनर्जीज। ओके, टोटलिटी, current energies. Okay, aloneness, ट्रस्ट एंड पॉलिटिक्स। तो ये दोनों ही कार्ड्स एक साथ निकल के आए हैं। जहाँ पर ट्रस्ट होगा वहाँ पॉलिटिक्स नहीं होगी, और जहाँ पॉलिटिक्स है वहाँ पर ट्रस्ट नहीं हो सकता। तो ये दोनों कार्ड्स का आने का मतलब मैं आपको समझाऊंगी भी। एंड 1 2 3 6 8 9। Okay, we need 1 card more. यूनिवर्स हमें एक कार्ड और दें, ओनली 1 कार्ड। ये 2 कार्ड आना चाहते हैं, रिबल एंड यहाँ पे द कंप्लीशन। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कार्ड आया है। बॉटम से यहाँ पे फाइटिंग की एनर्जी भी आई है। तो गाइस मैंने आप लोगों को साइंस बता दिए हैं। एंड आपके जो पर्सन है इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा जो है बहुत बुरे हाल में दिख रहे हैं। आपको जाता हुआ ये इंसान देख नहीं पा रहा है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने होप अभी भी रखी हुई हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने पूरी तरीके से आपको लेट गो नहीं किया है। ऑल्दो इन्होंने पास्ट में कोशिश करी है, पास्ट में बहुत बुरी तरीके से इन्होंने कोशिश की थी आपको लेट गो करने की, लेकिन ये कर नहीं पाए हैं। एंड अब जब आप इनको लेट गो कर रहे हो, जब आप आगे बढ़ रहे हो, तो ये इंसान ये सारी चीज़ें देख नहीं पा रहे हैं। पहले तो खुद जो है इन्होंने गलतियां करी, खुद जो है आपको छोड़ दिया। एंड अब जब आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, अब आप आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, तो इस इंसान को तकलीफ़ हो रही है। इस इंसान को आपकी
आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। यस, इस इंसान की एनर्जीज़ में आपकी एनर्जीज़ निकल के आई है, क्वीन ऑफ कप्स, एंड ये आपको जो है अपनी क्वीन की तरह मानते हैं, किंग की तरह मानते हैं, जिनके मन में जो है हमेशा इनके लिए सिर्फ प्यार था, रिस्पेक्ट थी। आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया है और रिस्पेक्ट ही है जिसको ये इंसान कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आपने इनके मन में जो भी बीज बोए हैं, जो भी प्यार के बीज बोए हैं, वो बीज जो है इनके मन से कोई भी चीज़ जो है निकाल नहीं पा रही है। ठीक है, तो आपका प्यार जो है इनके मन में वही है जो पहले था। ठीक है, तो वहीं पर आपकी प्लेस जो है पहले से अब और भी ज़्यादा बढ़ गई है। ये भी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ। आपको ये इंसान अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। इनको अपनी पास्ट की गलतियों का बहुत बुरी तरीके से हैवी रिग्रेट हो रहा है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंसान आपको जब जाते हुए देख रहे हैं तो इनसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि इनको पता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। प्लस जो है ये इंसान भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हुआ क्या है, इस इंसान की बहुत ज़्यादा मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी। इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस थे, लेकिन इनके सामने कोई दो सिचुएशन थी, कोई दो रास्ते थे जहाँ पर ये डिसीजन नहीं बना पाए। एंड हो सकता है इन्होंने आपसे मूव ऑन करने का फैसला लिया। ठीक है, इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को ख़त्म किया था पास्ट में, आपके साथ जो है धोखा दिया है आपको, एक तरीके से आपसे मूव ऑन करके गए हैं। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें इनको रह रह कर याद आती हैं। ये अपना फेस भी जो है देख नहीं पा रहे हैं, अपने आप को फेस नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज़्यादा इनको हैवी रिग्रेट हो रहा है। प्लस इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कुछ ऐसे कर्मास इनको मिल रहे हैं जिसकी वजह से इस इंसान को अब समझ में आ रहा है कि जैसे बीज मैंने बोए थे, जो मैंने दूसरों को दिया है, जो मैंने अपने पर्सन के साथ किया था, वही आज मुझे रिटर्न में मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी इस इंसान के अभी लाइफ में चल रहा है, सिचुएशन ऐसी है। इनकी फीलिंग्स क्या है, इनके मन में आपके लिए प्यार है ना, और यहाँ पे ये इंसान इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं। कल तक जो है ये हमेशा कंफ्यूज रहते थे, जो है आपको चूज़ नहीं कर पा रहे थे, आपसे मूव ऑन करके चले गए थे, रिश्ता ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब जाके इनको आपके प्यार की वैल्यू समझ में आई है, इनको समझ में आ गया है कि आप इनके सोलमेट हो यहाँ पर, एंड ये आपसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड आज भी ये इंसान आपके ऊपर ही स्टक है, आपके ऊपर रुके हुए हैं, ना ये ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आपको भूल पा रहे हैं। आपको लेट गो करने की इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है पास्ट में, लेकिन इनको जो है वो चीज़ इनसे हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि आपने जो भी इनके मन में बीज बोए हैं प्यार के, वो अपने मन से निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इनको ऐसी सारी चीज़ें अभी लग रही हैं। प्लस जो है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल भी दिख रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे इन्होंने वर्क किया है। आप दोनों के बीच का जो डिफरेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है, वो हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर कुछ डिफरेंस हो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशन हो आप लोगों का, ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे की दुनिया हो, एक दूसरे को टोटल करते हो, कंप्लीट करते हो यहाँ पर। बस दिक्कत क्या हुई इस इंसान को कि ये सही डिसीजन नहीं बना पाए पास्ट में, एंड इन्होंने क्या किया, आपसे मूव ऑन करने का फैसला ले लिया, जो कहीं ना कहीं इनके ऊपर अब जाके बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको एक कमिटमेंट देने के बारे में सॉलिड, और इस रिश्ते को दोबारा से बिल्डअप करने के बारे में सोच रहे हैं। इन्होंने ट्रस्ट बनाकर रखा हुआ है ईश्वर पर। इनकी मैं देख रही हूँ कि अवेकनिंग भी हो रही है यहाँ पर। ये इंसान बहुत ज़्यादा हैवी पेन में है, इनका मन जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, इनकी बॉडी भी हो सकता है, इनके फिज़िकल जो है दिक्कत है, और हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ हों, फिज़िकल इश्यूज़ हों यहाँ पे, या फिर मेंटल इश्यूज़ भी इनकी यहाँ पे मेंटल हेल्थ ख़राब हो रखी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। उसके अलावा ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स पहले करते थे, या फिर ये ऐसे लोगों से सराउंडिंग थे जो इनको गलत डायरेक्शंस देते थे, इनको गलत चीज़ें
बताते थे आपके अगेंस्ट, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन करने का फ़ैसला लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अलोननेस का कार्ड है यहाँ पे। ये इंसान इस समय बहुत ज़्यादा अलोन है, अपने आप को अकेला कर रखा है। एंड पहले देख रही हूँ मैं कि ये इंसान दूसरों के डायरेक्शंस पर चलते थे, जैसा दूसरे बता देंगे वो रास्ता सही होगा। हो सकता है ये अपनी जो भी इनके सराउंडिंग में लोग हैं उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं एंड ये सोचते हैं कि वो लोग मेरे मेरे जो है अपने हैं, मुझे गलत नहीं बताएंगे, तो उनके कहे गए डायरेक्शंस पे हमेशा ये इंसान चलता रहता था। अब जो है इनकी अंतर ध्यान करने वाली एनर्जीज दिख रही हैं। अब ये बहुत ज़्यादा खुद से कनेक्ट करने हैं और अपनी इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। आप ये दोनों ही कार्ड्स को बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, ये दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे, ये पर्सन मेडिटेशन कर रहा है एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्कल्स आप लोगों को दिख रहे होंगे एंड ये इंसान जो है उन लोगों की बातें सुन तो रहा है लेकिन उसका असर इसके ऊपर नहीं हो रहा है। पहले उन लोगों का असर हो जाता था, अब ये अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। इनकी जो अंतरात्मा इनसे कह रही है, इनकी इनर वॉइस इनसे क्या गाइडेंस इनको दे रही है, तो अपनी इंट्यूशन की सुनना, अपने अंतर मन की, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना, तो ये सारी चीज़ें ये इंसान इस वक्त कर रहे हैं। एंड जब ये सारी चीज़ें सुन पा रहे हैं ना गाइस, तब जाके इनको एहसास हो रहा है कि इनसे बहुत ज़्यादा ही गलतियां हो गई हैं। इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। आपसे मूव ऑन करने का जो डिसीजन था वो बहुत गलत था एंड उस चीज़ का रिग्रेट, उस चीज़ का पछतावा इनको डे नाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। बहुत ज़्यादा रातों में डिस्टर्ब हैं और रात में सो भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पे बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है इनकी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये पहले अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करते थे। इनको ऐसा लगता था कि ये कंफ्यूज हैं, ये जो है इन दो तलवारों में से कौन सी तलवार को पकड़ के रखें, कौन सी तलवार को फेंक दें। तो अपने आप को जो है बंधा हुआ महसूस करते थे। इनको ऐसा लग रहा था कि जो है ये कर नहीं पाएंगे, इनसे हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से स्ट्रेंथ नहीं थी इनके अंदर। अब जाके ये इंसान जब अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं, अपने अंतर्मन की, अपनी आत्मा की आवाज़ सुन पा रहे हैं, जब इनको आपकी प्यार की वैल्यू समझ में आ गई है, आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है, इनसे क्या गलतियां हुई हैं वो समझ में आ गया है, तब जाके ये इस इंसान ने ठान लिया है कहीं ना कहीं कि आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना है। आपकी तरफ जब आना है तो जो है इस रिश्ते को दोबारा से बिल्डअप करने की कोशिश करनी है। जो गलतियां हुई हैं उसके लिए जो है यहाँ पे दोबारा से आपका ट्रस्ट जीतना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से आपका ट्रस्ट इस पर्सन ने तोड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ें इनकी फीलिंग्स में आज मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड है। इनको ऐसा लगता है कि मैं अगर कंप्लीट हो सकता हूँ, कंप्लीट हो सकती हूँ तो सिर्फ मेरे जो पर्सन हैं उनके साथ ही हो सकती हूँ। अगर वो मेरी लाइफ में होंगे तभी मैं जो है फुलफिल्ड महसूस करूँगी, फुलफिल्ड सैटिस्फाइड फील करूँगी। अदरवाइज जो है मैं ऐसे ही लाइफ में स्टक रहूँगा एंड जो है आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, कुछ कर नहीं पाऊँगा अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनकी फीलिंग्स में प्रेजेंट में देख पा रही हूँ। इनके अंदर जो है इनको ऐसा लग रहा है कि जो है अब सब तरफ से इनको बांध दिया गया है और एक जो है आग लगा दी गई है चारों तरफ एंड ये आग जो है इनको खा जाएगी जो है। तो ये इस आग से निकलना चाहते हैं, अपने आप को निकालना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं। अब ये अब और जो है इस आग में नहीं रहना चाहते, इसीलिए ये रिबल की एनर्जी आई है। तो ये इंसान बहुत जल्दी रिबल करेंगे, अपनी सारी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ये डिसाइड करेंगे। इनका ये जो भी इंट्यूशन लेवल इनकी इंक्रीज हो रही है ना, यहाँ पे इनकी अवेकनिंग तो हो ही रही है। इस अवेकनिंग में मैं देख रही हूँ इनकी जो भी
कन्फ्यूजन है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। ये समझ पाएंगे कि इनको क्या डिसीजन बनाना है, कौन सा डिसीजन सही होगा। और जो अभी तक इनकी आंखों पे पट्टी पड़ी हुई थी कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो सारी पट्टी एक तरीके से ये उतरने वाली है। ठीक है, तो इस पीरियड में ये चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे जो है सोलमेट कनेक्शन है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपका जो है साथ यहाँ पे छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा था आपका जो क्लीन होना था इस पर्सन के थ्रू। ठीक है, तो ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। उसके अलावा फाइटिंग का कार्ड है। इनके अंदर एक गुस्सा सा पनप रहा है, इनको बहुत ज़्यादा हो सकता है एंगर आ रहा है। इनको जो है अब लग रहा है कि अब जो है अब और जो है इस तरीके से नहीं रहना है, अटके हुए नहीं रहना है लाइफ में बहुत ज़्यादा। अब इस सिचुएशन में और ज़्यादा नहीं रहना चाहते हैं, आपसे और अब दूर नहीं रहना चाहते हैं। इनकी जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा ये है कि ये आपकी तरफ आए, ट्रैवल करके आपसे मिलने आना चाहते हैं। एंड नहीं कर पा रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो खुद पे ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि पहले तो मैंने जो है सारी चीज़ें ख़राब कर दी, सारी चीज़ें एंड कर दी, और अब जो है मुझे जब ज़रूरत फील हो रही है तो मैं जा भी नहीं पा रही हूँ, जा भी नहीं पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त, और आपकी तरफ आना चाहते हैं। रिटर्न जो है ये इंसान आना चाहते हैं, इनकी एनर्जीज में दिख रहा है। बहुत जल्द इनकी तरफ से आपको कोई एक्शन देखने को भी मिल सकता है। ये एक्शन आपके उनके रिश्ते को दोबारा से बनाने के लिए कोई प्रपोजल रख सकते हैं आपके सामने, दोबारा से आप लोग एक ही रिलेशन में आ जाएं, और ये एफर्ट्स लगाना चाहते हैं आपके उनके रिश्ते में, आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये इंसान करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोगों को यहाँ पे इस इंसान को थोड़ा सा माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। इनकी अवेकनिंग भी काफ़ी हद तक हो गई है, तभी जाके इनको अपनी गलतियों का रियलाइज़ हो रहा है। ठीक है, एंड ये इस सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अच्छी बात ये है यहाँ पे, एंड आपके साथ कंप्लीट होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एंड नेक्स्ट एक्शन निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए। वैसे तो नेक्स्ट एक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया। इस पर्सन की वापसी जो है होने वाली है आपकी लाइफ में, रीयूनियन होगा आप लोगों का, एंड दोबारा से ये रिश्ता बनेगा, ग्रो करेगा आपका रिलेशन। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं नेक्स्ट एक्शन। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी जो भी अभी चुप्पी चल रही है, मैंने कहा कि अभी वो जो है चुप हैं, आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उनकी अभी अवेकनिंग चल रही है। और यहाँ पे ये इंसान मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। आने वाले वक्त में इनकी तरफ से आपको जो है एक कंप्लीशन का बहुत ज़्यादा जो है आपकी तरफ कह सकते हैं कि आपके साथ कंप्लीट होते हैं। ये सारी चीज़ें आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी चुप्पी ये इंसान तोड़ने वाला है। एंड एक एम्परर की तरह ये इंसान आएगा आपकी लाइफ में। एम्परर जब अपनी चुप्पी तोड़ता है तो बहुत अच्छे से जो है सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। ठीक है, तो एम्परर बहुत ही मैच्योर पर्सन होता है। आपके पर्सन मैच्योर होके आ रहे हैं, एक सही इंसान बन के आ रहे हैं, एंड ये आपके लिए ये इंसान पछतावा कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, इन्होंने जो गलत किया है ऑलरेडी ये पछतावे में है, तो जब ये आएंगे तो एक अच्छा इंसान बन के आएंगे, एंड आपको यहाँ पे मैरिज का जो है एक कमिटमेंट देने वाले हैं पर्सन। ठीक है, ओके, तो गाइज ये गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में हो सकती है। जो डेज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो यहाँ पे यहाँ पे डेज हो सकते हैं 4, 9 एंड 10। ये डेट्स हो सकती हैं, या फिर हो सकता है 14, या फिर यहाँ पे 13। तो ये कुछ डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। इन डेट्स में ये पर्सन आ सकता है। एंड 29,
ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ओके गाइस, तो ये करंट फीलिंग्स थी एंड नेक्स्ट एक्शन आप सब लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।